भी हमको मिल रहा है डेली वेजेस बोल के 500 रुपीज। उसमें कैसा चल सकता है? इधर पे जो भी है गवर्नमेंट के कुदन से इधर पे वर्कर्स को सपोर्ट नहीं मिलता है। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? ये हमारे सर पे यहीं पे खत्म, RT26 के आगे नहीं मिलेगी, खत्म यहीं पे। तो संडे भारत की जर्नी में हम अलग अलग जगह जाके देश की अलग अलग कहानी आप तक लेके आते हैं। हमारे देश में क्राफ्टमैनशिप जो है ना वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। अलग अलग जगह पर अलग अलग उनकी स्पेशलिटीज़ होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो सहारनपुर में फर्नीचर बहुत अच्छा बनता है, मैसूर की साड़ी बहुत फेमस है, कश्मीर में बैट्स बहुत अच्छे बनते हैं और कोल्हापुर की चप्पल जैसे है आपने सुना होगा बहुत फेमस है। ऐसे ही अगर आप बैंगलोर से मैसूरू जाओगे कर्नाटका में तो बीच में एक टाउन पड़ता है चन्नपट्टनम, रामनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसको टाउन ऑफ टॉयज कहते हैं। अगर हिस्टोरिकली बात करूं तो कहा जाता है कि टीपू सुल्तान के समय पे वो पर्शिया से कुछ क्राफ्टमैन लाए थे और यहाँ पर उन्होंने खिलौने बनाने की प्रथा स्टार्ट की है। तो इस टाइम पर हम आए हैं चन्नपट्टनम क्राफ्ट्स पार्क में। मेरे पीछे है भरत आर्ट एंड क्राफ्ट, ये खिलौने बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ हम आए हैं और यहाँ हम आगे देखेंगे कि जो खिलौने बनाए जाते हैं ये कैसे लकड़ी से काट कर खिलौने बनाते हैं, फिनिश प्रोडक्ट, और आपके क्यूट क्यूट से बच्चों को छोटी छोटी खुशियां देते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है श्रीनिवास। आप यहाँ पे मतलब मैनेजिंग का काम करते हैं और मैनेजर का काम कर रहे हैं। अच्छा, ओके। तो ये जो अपना होता है यहाँ पर, हाउ मेनी टॉयज आर मेड इन अ डे और इन अ मंथ? सर वो शेप का ऊपर डिपेंड होता है। अच्छा। और डिजाइन का ऊपर डिपेंड होता है। ओके। मिनिमम क्वांटिटी 15,000। एंड ऑल दीज आर हैंडमेड? हैंडमेड टॉयज। चलिए सर चल के दिखाइए कैसे बनाए थे हम इनको। चन्नपट्टनम टॉयज 90% आइवरी वुड यूज करता है। ओके, आइवरी वुड। आइवरी वुड। ओके। ये 40 से 50 किलोमीटर वुड मिल जाता है। ये लोकली वुड है। व्हाट इज योर नेम? आप हिंदी बात करते हो? कहाँ से हो आप? चन्नपट्टनम। बट आप हिंदी बात करते हो ना? ये तो गोली ऐसा नहीं लग रहा, देखो। नहीं, 4 तनों की स्क्वायर रहता है। दिस इज आइवरी वुड। आइवरी वुड है। ठीक है। इसमें एक डॉल बनाता है। डॉल? डॉल बनाओ। इसकी आंख नाक और कान बना देते हैं ऐसे डॉल। उसमें डॉट डालते ना। वेलकम टू द संडे भारत सीरीज। 24 states in 2024. This is a journey to understand India. और इसके थ्रू देश का जो भी लेखा जोखा है वो 2024 इलेक्शन के पहले आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार ना। इस्लाम। क्या आपका नाम? बाबा जान है। बाबा जान, आप कहाँ से हो? चन्नपट्टनम से। कलपटना से। आप हिंदी बोलते हो? हाँ, हिंदी बोलता। हिंदी में तो बात करते हो ना? अरे सभी हिंदी में बात करते हैं। मैं जब उसको इंग्लिश में लगा हुआ हूँ। भले क्या हिंदी बोलते हो? है ना? तो हाँ के अलावा भी तो कुछ बोलो। This is what इसरो रॉकेट। ये देखो, लकड़ी की काटी, काटी पे घोड़ा। लकड़ी की काठी। घोड़े को अन्ना कन्नड़ में क्या कहते हैं? कुदरे। हाँ, घोड़े की काटी नहीं, काठी पे कुदरे। दादा कब से कर रहे हो आप ये काम? मैं 25-30 साल से कर रहा हूँ। 25-30 साल मतलब। और आपके घर में आप पहले कर रहे हो? आपके पहले और भी करते थे? पहले भी करता था। पहले आपके पापा दादा भी यही काम करते थे? हाँ। अच्छा, तो आपका पुश्तैनी चल रही है? हाँ। बढ़िया है। फिर आप अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं ये? बच्चा तो लकड़ी काटने में जा रहा है। हाँ। शामिल का काम है। ये अभी ये नहीं किया, वो लकड़ी काटते हैं। लकड़ी काटता है। अच्छा, खिलौने का ये खेल सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। खिलौने बनाने की ये कला हमारी संस्कृति में भी बहुत मायने रखती है। यहाँ तक कि चन्नापट्टनम टॉयज को भारत सरकार ने GI टैग दिया हुआ है। हम बड़ों को शायद ये इतने खास ना लगे, पर हमारे बच्चों के लिए और हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत जरूरी है। हजारों साल की इंसानी सभ्यता में खिलौने का व्यवसाय और कला का बहुत महत्व है और खिलौने के इसी रोमांचक इतिहास को समझेंगे जतिन भारद्वाज सर से।
जो राउज आईए स्टडी सर्कल में हिस्ट्री पढ़ाते हैं। टॉयज यानी खिलौने उतने ही पुराने हैं जितने की ह्यूमन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता में भी टॉयज यानी खिलौनों के बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे कि एनिमल्स, यूटेंसिल्स या बोर्ड गेम्स। इंडियन कल्चर में या इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री में टॉयज पूरे देश में पाए जाते हैं, जैसे कि मिर्जापुर के वुडन टॉयज या फिर चंपारण के कन्या पुत्री। वुडन टॉयज या क्ले टॉयज या मेटल टॉयज ह्यूमन सिविलाइजेशन में लेजर यानी एंटरटेनमेंट के लिए काम आते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो उन्हें साइकोलॉजिकल प्लेजर देते हैं। इसके अलावा टॉयज का सबसे बड़ा पर्पस होता है डेकोरेशन के लिए, और अभी रिसेंटली देखा जाए तो टॉयज जो हैं वो लर्निंग या फिर टीचिंग पर्पस के लिए भी काफी काम आते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री में इंडियन टॉयज बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि ये रूरल इनकम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा सोर्स है, और पिछली कई सारी जनरेशन थ्रू आउट इंडिया इस ऐसी एक्टिविटीज में या टॉयज बनाने में लगी हुई है जो कि उनको इनकम और कल्चर प्रिजर्वेशन का एक बहुत ही बड़ा सोर्स बनाती है। और इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, जिसमें जियोग्राफिकल इंडिकेशन या GI टैग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ऐसे टॉयज को प्रिजर्व करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉयज अगर इस सीरीज में देखा जाए तो है चन्नापटना टॉयज। ये जो मशीन है ये आपके लकड़े पे फोटो भी प्रिंट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली किसी ने लकड़े पे फोटो बनवाई है। वेरी क्यूट अन्ना, वेरी क्यूट। हेलो सर। हाय हाय सार्थक। सो आई सॉ योर फैक्ट्री, वेरी गुड, ब्यूटीफुल फैक्ट्री सर। सो ये वाले आपके प्रोडक्ट्स हैं जो आपने ऐसे डिस्प्ले पे लगा रखे हैं। ओह माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। हाउ मेनी सच टॉयज डू वी मेक इन अ फैक्ट्री? Sir, thousands. Thousands. Because we are a customized manufacturer, sir. अच्छा अच्छा। We manufacture exclusive toys for different brands and wholesalers and all. Our most orders come from which country? From last 100 years, Channapatna is selling to USA, but now we have new opportunities from France, Australia, New Zealand and other countries, sir. Okay. These days, plastic toys have also come in market. But you make all wooden products? Yes. Right? Yes. So, like the demand of our products, has it suffered because of plastic, something? It Any has connection? impact, but now, sir, see, Channapatna was purely dependent on USA for the market. Yeah, yeah. Because our people doesn't know about our toys so much. Now the little bit people are aware of Channapatna toys. Many of the people are trying to know. They are visiting to the factories and seeing. And new generation parents are very much conscious about toy safety for their children, sir. Because our toys has a advantage of non-toxic and safe toy. But comparatively to plastic toys, we cannot compete with them in the sense of pricing, because ours are all natural material. They have the molded dye and all. And also plastic is, I think, maybe more cheap. Yeah, cheap. Right? Sir. Yes, sir. ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वो था अपना वेयर हाउस, वहाँ पे अपना जो कटिंग वगैरह हो रहा था। अब यहाँ पे पूरा अपना फिनिश प्रोडक्ट, मतलब जो पेंट करके फाइनल जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो यहाँ पर हो रहा है ऊपर। तो चलो देखते हैं। मैम पहले से के मुकाबले से अभी अपना नहीं, ये है ना, ये कंपनी ना 5th जनरेशन है। वुडन से यानी टीपू सुल्तान एरा से स्टार्ट हुई है। बिफोर लास्ट 10-15 ईयर्स से हमने टॉय में कंसंट्रेट किया है, जो ऑर्गेनिक और बच्चों के लिए सेफ हो। क्या नाम आपका? मेरा नाम पीर खान है। पीर खान। हाँ। पीर खान, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है आपका। ये वाला लट्टू हम लोग लेके आए थे वहां से। ये लट्टू नहीं, क्या डॉल है ना, अपनी डॉल है ना। इसकी आंखें वांखें बना दोगे सर? हाँ, ये आपको बना के अभी दिखाता हूँ। इसके ऊपर कौन सा कलर चढ़ाएंगे हम? अभी तो ऑरेंज चला रहा हूँ ना, ये तो आइवरी था, आइवरी। हाँ। वो शेड जो पास जो सामने वाला जो ये रहता है ना, कस्टमर जो कलर जो शेड चाहे वो कलर पे हम मिक्स करके बस शेड बनाते हैं। ये दीदी का क्या नाम? ये दीदी का नाम आप जो भी चाहिए आपकी मर्जी रख लीजिए। शिल्पा। हाँ, आप जो भी टाइटल देते हैं वो उसको सिलेक्शन कर लीजिए। अच्छा, ठीक है। ये वाला न्यू वाला है। अच्छा। बच्चों के लिए एजुकेशनल टॉय, सोलर का बनाया हुआ है। हाँ। ये अर्थ हो गया। तीसरा ही तो होता है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। वीनस नाम्स लगाए हैं इसमें बनाए। यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो।
प्लूटो नहीं है, प्लूटो गायब कर दिया। चला गया है ना। चला गया। तो ये देखो तुम्हारे टॉयज हैं एंड दीज आर ऑल वुडन। बैटमैन, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, ये वो है फ्लैश, ये हल्क है, दिस इज जोकर। अरे एक जोकर हमारे पास भी है कैमरे के पीछे। गजब बेइज्जती है। ये तुम्हारा ये ऐसा टॉय है, दिस इज लाइक अ कैमल। कैमल बकरी है? अरे ये कैमल यार, बकरी है ये? अरे कैमल है, उसने बस वो गोटी रख रखी है, तुम्हें पता नहीं है। ये सुअर नहीं है, ये कैमल की गर्लफ्रेंड है। किसने सिखाया था आपको? मेरा जो है बहुत 3-4 आदमी के साथ सीखा था, हमारा मामा था उनके साथ सीखा हूँ मैं। अच्छा, और तो अगर इंडिया भी तो एक्सपर्ट हो गया। अब आपके बच्चा? हमारा बच्चा भी पढ़ रहा है, कोर्स कर रहा है, MBA कर रहा है। आपने सिखाया तो होगा। क्यों करेगा तो ना, बस आगे ही नहीं बढ़ेगा, हम काम पे ही वहीं पे रहेगा। अब वो कुछ पढ़ेगा तो उसकी फैमिली को तो लेकर जाएगा ना, तो इसीलिए हम जितना कोशिश किया हम पढ़ाया उसको। तो आपने उनको ये सिखाया या उनका मन ही नहीं किया? नहीं सिखाया, नहीं किया, आपने उनको सिखाया नहीं? एंटर ही नहीं किया इसमें, क्योंकि इनका खत्म हो गया, हमारे को कुछ आगे नहीं जा सकते हम। क्योंकि इस क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि इसमें ज्यादा फ्यूचर ना, प्रॉफिट ही नहीं है ना कुछ, बस कमा सकते हैं, खा सकते हैं, बस आगे नहीं बढ़ सकते। पेमेंट कितना मिलता है? पेमेंट इधर पे वर्कर्स जितना काम करते हैं उतना पेमेंट करते हैं। अच्छा, वर्कर्स के ऊपर डिपेंड रहता है। कितना घंटे के हिसाब से? हाँ, जितना टैलेंट रहता है उसका टैलेंट के ऊपर उसको प्राइस ऐड करता है। सिंपली 500 तो कंपलसरी इधर पे मिल जाएगा। 500 पर डे, मतलब 15,000 रुपया महीना अगर रोज काम किया। हाँ, रोज काम किया तो 15,000 रुपये कमा लेगा। अभी हमको मिल रहा है डेली वेजेस बोल के 500 रुपीज, उसमें कितना कैसा चल सकता है? कुछ नहीं, खर्चा महंगाई इतनी हो गई। हाँ, महंगाई तो इतनी देखना, भले चल रहा था 30 रुपये 30, अभी तो 70 रुपीज हुआ, चावल हो गया, राइस, अभी ये लो ऐसा बढ़ता है ना, वो उसी में चलना हो तो मुश्किल पड़ेगा। इधर पे जो भी है गवर्नमेंट के कुदन से इधर पे वर्कर्स को सपोर्ट नहीं मिलता है। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? टूरिस्ट लोग टिम्पोरम को जब तक नहीं आएंगे, ये जो जितना पेंटिंग लोकल जो पेंटिंग चलता है वो सेल नहीं होएगा। अब आजकल तो ये है ना कि अभी मशीन वगैरह भी आ गई हैं, तो लोग वो सस्ता मिलता है तो लोग। ये हमारे सर पे यहीं पे खत्म, आर्टिस्ट अब इसके आगे नहीं मिलेंगे, खत्म यहीं पे, कुछ नहीं सीखा कोई नहीं, कहाँ पे कुछ फ्यूचर ही नहीं आता, कहाँ पे सीखेंगे, वो सोचना पड़ेगा ना। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, one of the reason of people not wanting to buy these products is not because they don't want to support, but क्योंकि महंगा भी बहुत है। अब मैंने यहाँ से 6 चीजें ली थी, छोटे छोटे 3 केटल्स थे, कुछ एक बुद्धा का स्टैचू था, और उसका मुझे जो अमाउंट पड़ा है वो लगभग 2,200 रुपये पड़ा हुआ है। और मुझे पता है कि प्लास्टिक के मैं कुछ लेता तो ये शायद 500 के अंडर आ जाते, तो ये एक चीज होती है। बट इसमें मुझे लगता है कि द अमाउंट विच इज गेटिंग चार्ज फ्रॉम द कस्टमर एंड द अमाउंट विच इज गेटिंग पेड टू द आर्टिजन, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो थोड़ा जो हमसे हमारी जेब से जा रहा है, जो एक्चुअली बना रहा है और पेंट कर रहा है, उसकी जेब में भी उतना पहुंचना चाहिए। आपने उसको चेहरा दिया, आप इसको नाम दो। विश्वा अंतर, विश्वा। हाँ, चलो ठीक है, इसका नाम विश्वास है। ठीक है, चलो, थैंक यू पीर भाई, थैंक यू, बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। विश्वा भाई को दिखा तो दो। ये हैं हमारे नए विश्वा भाई। विश्वा भाई की मूछें हैं, विश्वा भाई टीका लगाते हैं, विश्वा भाई ऑर्डर, विश्वा भाई बहुत कूल है, डैपर लुक है विश्वा भाई का, टोपी भी पहनते हैं विश्वा भाई, लाल कुर्ता पहना। अब बस पूरा इतना नहीं, विश्वा भाई भी कुछ चीज़ें बाद में बतानी नहीं। किसकी वाइफ को उठा लेते क्या? नहीं, बस इतना भी नहीं करना है। भाई कह रहा वाइफ को उठा लेते वहाँ से। विश्वा भाई शादी वादी नहीं करवाएंगे आप कितनी जल्दी? चलो थोड़े दिन कुंवारे रहो। तो ये था चन्नापटना में हमारा एक्सपीरियंस। दिस इज़ द टाउन ऑफ टॉयज इन कर्नाटका, जहाँ पर लकड़ी के जो खिलौने होते हैं, लकड़ी से उसको ला के डिज़ाइन किया जाता है, पेंट किया जाता है, और ऐसे टॉयज शो पीसेस बनाए जाते हैं। सब काम लकड़ी का होता है, और ये एक ऐसा स्किल्ड क्राफ्ट है जो चन्नापटना में होता है। अलग अलग तरह की चीज़ें सीखने को मिलती हैं इस जर्नी में। एंड आज हमको एक और आर्टिजन फॉर्म, एक क्राफ्ट के बारे में पता चला। उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर ऐसी वीडियोस आप और चाहते हैं इस जर्नी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। संडे भारत की अगली जर्नी में फिर से मिलेंगे।